मौजूद है महागठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव भगत जी। सुखदेव भगत जी ने पिछले बार भी चुनाव लड़ा था लोहरदगा लोकसभा सीट पर और काफ़ी कम अंतर से जीते थे, काफ़ी कम अंतर से इनकी हार हुई थी। लेकिन इनका उत्साह कम नहीं हुआ, उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है और अभी लोगों के साथ जिस तरह से बात कर रहे थे, उनके साथ मिलजुल कर बात कर रहे थे और लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ कि शायद उनके बीच में कोई नया नेता नहीं आया है। हमारे साथ सुखदेव भगत जी हैं, हमसे कुछ खास बातें करना चाहेंगे कि जब जमीनी स्तर पर जा रहे हैं तो क्या समस्याएं नजर आ रही है, क्या लगता है क्यों अब तक विकास नहीं हो पाया। जो दावे किए जाते हैं, लोग जिस तरह समस्या बता रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तमाम वो छोटी छोटी समस्या आज भी देखने को मिल रही है। सुखदेव जी, क्या लगता है कहाँ समस्याएं आ आप गई है? सामने देख रहे होंगे आप कैमरा के माध्यम से जिस पर घर है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है लोगों को आवास की सुविधा, वो लगातार कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। तो उससे ये गांव पूरी तरह वंचित है, जबकि कार्तिक उरांव जी का एक गाँव है। दूसरी बात आप देखा होगा, जहाँ पे बैठे हमारी एक परंपरागत अस्मिता की बात होती है, अखाड़ा जिसमें लोग गांव में बैठ के सारे निर्णय लेते हैं, वो भी कहीं बना हुआ नहीं है। रोड की हालत वही है, पेयजल की भी हालत नहीं है। तो केंद्र की जो योजनाएं हैं, इससे ये गांव पूरी तरह मुझे लगता है वंचित कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं कार्तिक उरांव जी के लोग फोटो लेके लोग जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, सरकार उनकी बात करती है, लेकिन कैसे उनके गाँव को, पैतृक गाँव को तिरस्कृत किया गया है। मैं लोगों से मिल रहा था, भी हमारी माताएं कुछ है, वो उन्हें पता चला कि पेंशन के बारे में वो भी नहीं इनको दिया जा रहा। कहने का मतलब, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसके बारे में लगातार प्रधानमंत्री जी काफ़ी वो दावे करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो सारे लोग इससे वंचित हैं। तो मैं यहाँ आया और मैंने देखा, लोगों से मैंने बातें की हैं, और अभी इतना बड़ा 3 सीट का गाँव है, बिजली की जो हालत है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगातार जला रहता है, तो एक इतना उपेक्षित क्यों है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि इस गांव को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं समीर उरांव जी, 6 साल तक वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। उसके बाद भी गाँव को गोद लेने के बाद जो गाँव के हालात हैं, तो क्या ये तकनीकी रूप से क्या लोग कहने की बातें पेपर में उन्होंने गोद लिया है? तो ये अगर भाव है, और जिसको हम लोगों ने सारे लोग में जो हमारे दिलों में से पंखराज कार्तिक उरांव जी गांव के जो उन्होंने गोद लिया, उसके प्रति उपेक्षा का भाव, उसके प्रति तिरस्कार के भाव, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों उनका विकास का क्या पैमाना होगा, या विकास के दावे कितने खोखले हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। इसलिए मैं देखता हूँ, लोगों से मैंने बातें की, हर वर्ग के लोगों से मैंने बातें की हैं, एक पीड़ा भी है, दुख भी है, और इतने बहुत असहाय महसूस करा। मैंने इन्हें आश्वस्त किया है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब भी यहाँ से हमारे जो परिणाम आएंगे, इस गांव से ही मैंने विकास की जो पहली चीज़ें हो गए, इस गांव से मैं शुरुआत करूँगा। सुखदेव जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को जो सम्मान उन्होंने दिया, वो सम्मान आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों से जुड़ रहे हैं। क्या लगता है इस तस्वीर आपको? सबसे बड़ी बात है, आदिवासियों का सम्मान उनकी अस्मिता से जुड़े हुआ है। आपको मैं बताऊं, जो हमारी धार्मिक पहचान है, हमारे अस्मिता की बात है, और कुछ नहीं। हमने कहा कि जिस प्रकार पूजा पद्धति हिंदू धर्म की बात हो, मुस्लिम धर्म की बात हो, सिख की बात हो, ईसाई की बात हो, वैसे पूरे आदिवासी 10 करोड़ से ज़्यादा है निवास करते, उनकी अपनी धार्मिक आस्था है, धार्मिक पहचान है। हमने सरना धर्म कोड की बात की है, उसके बारे में वो मौन है। 14 में 12 सांसद यहाँ से कहते हैं, वो यहाँ से मौन है। तो हमारी लड़ाई, और जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो वो वनवासी की बात करते हैं। दुखद स्थिति ये है कि जो सेंसस में जब भी हम जनगणना करते हैं तो हमारा ये कॉलम नदारत होता है, और सबसे अभी महत्वपूर्ण बात है, जो अन्न के माध्यम से अन्न कॉलम जो होता था, उसमें हम अपना इंगित करते थे, सरना धर्म कोड इंगित करते हैं, उसे भी केंद्र सरकार ने उसे बंद कर दिया है। तो कहने का मतलब मान सम्मान कहने की बातें नहीं, करने की बातें हैं। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाल के दिनों में, और जो सबसे बड़ा सर्वोच्च जो हमारा सम्मान होता है, भारत रत्न हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जब आडवाणी जी को देने उनके आवास गए, तो जब वो खड़ी हैं और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, एक प्रोटोकॉल होता है कि जब राष्ट्रपति हो, देश के प्रथम नागरिक हैं, तो उनके प्रति सम्मान में उठ जाना चाहिए। दूसरी बात, एक महिला भी हैं, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को जिस प्रकार उनके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है, महामहिम के प्रति जिस प्रकार उन्होंने अपमान किया, ये केवल महामहिम के साथ साथ पूरे देश के आदिवासियों का, महिलाओं का अपमान है। इसलिए उनकी ये बातों में मैं समझता हूँ, वो कहते हैं सम्मान, वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। सुखदेव जी, एक चीज़ और है कि आज़ादी के लंबे समय बाद कहा जा सकता है, निश्चित रूप से इस बात को आप बेबाकी से स्वीकार भी कर सकते हैं, शासन सत्ता में जो भी रहा हो, लेकिन गाँव का विकास नहीं हुआ, गाँव में मूलभूत सुविधा नहीं है। इनके जीवन को देख के लगता है कि हम हाईटेक गाँव की बात करते हैं, हाईटेक डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की जब बातें करते हैं, तो इनके गाँव की तस्वीर जो बताती है, निश्चित रूप से विकास नहीं हुआ। तो मूलभूत तरीके से जो विकास
विकास का जो स्वरूप होगा वो क्या कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग नहीं, देखिए, मैं आज भी मैं मानता हूँ, मेरा ये कहना है, विकास का पैमाना कोई बड़ी बिल्डिंगें, कंक्रीट की चीज़ें नहीं होते। विकास का पैमाना, मैं आज भी आम लोग हैं, गांधी जी के विचारों में विश्वास हूँ। ग्राम सभा, ग्राम स्वराज और ग्राम की बातें, वो मैं आज भी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है, जो प्राकृतिक उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग है गांव के लोग करें, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बुनियादी समझ में एक कनेक्टिविटी, रोड की बातें हो, पेयजल की बातें हो, और वहाँ मैंने कहा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा हो, ये सब जो बेसिक चीज़ें वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, गांव का विकास तब है जब गांव में जो एका हो, एक रूपता हो। एक रूपता का मतलब है गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। लेकिन मैंने कहा कि जब से ये सरकार आई है, वो सामाजिक ताना बाना को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है। और जिस प्रकार जातीय संघर्ष या जातीय रूप से समाज को जो डिवाइड किया, उससे आप विकास नहीं करते हैं, ये मैं मानता हूँ। और आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ विशेषकर झारखंड में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। तो यहाँ गांव के विकास के लिए जो आम लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो पर्यटन के माध्यम से ही हो सकता है। तो अगर हम रोजगार के अवसर जो सृजित करें, बड़े बड़े कल कारखाने से नहीं होता है। मैं समझता हूँ एंसिलरी इंडस्ट्री के साथ साथ पर्यटन को है, उसे हम अगर विकसित रूप करें तो मैक्सिमम लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं। सुखदेव भगत जी खुद एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन आप जब आकर लोगों के बीच बैठते हैं तो आप नीचे बैठना पसंद करते हैं। ये मैंने पहली बार नहीं देखा। ऐसे भी जब भी आप आते हैं, अभी तो चुनाव का समय है, लेकिन फिर भी आप नीचे बैठना पसंद करते हैं। एक मैं प्रशासनिक पदाधिकारी था, तो उसे कहा क्या आता है, पब्लिक सर्वेंट है, तो निश्चित रूप नौकरशाह। तो मैं समझता हूँ कि आम लोगों के लिए हमें एक जिम्मेवारी देती है, पद नहीं, वो जिम्मेवारी होती है कि आम लोग काम करें। आपने देखा होगा जब नीचे बैठ के मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्हें एक कितना अपनापन फील होता है। और सबसे बड़ी बात है, वो उसमें कोई कृत्रिमता नहीं होती है। और अगर मैं सब अपने लोगों के बीच, वो अपने लोगों के बीच बैठता हूँ, अगर मैं उनका प्रतिनिधि बन रहा हूँ, तो जाहिर है कि उन्हें ये लगना चाहिए कि मेरे बीच का ये बेटा है, हमारे बीच का ये नाती हो, पोता हो, उन्हें ये एहसास जरूर होना चाहिए। और कहीं न कहीं उनके बीच का मैं हूँ, ये एहसास होता है। और इसलिए मैं बहुत सी स्वाभाविक रूप से मैं ज़मीन पर बैठना पसंद करता हूँ, उनके बीच जाना पसंद करता हूँ, उनके साथ बात करना पसंद करता हूँ। सुखदेव जी, एक अंतिम सवाल, चुनाव लड़ना जितना कठिन है, चुनाव जीत के आना, उसके बाद विकास करना भी उतना ही चैलेंजिंग होगा। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ विकास की जो प्रक्रिया है, वो लगातार चलने वाली होती है, वो कम नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ बुनियादी चीज़ें होती है। बुनियादी चीज़ें मैंने कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसको कैसे बेहतर तरीके से हम लोगों तक पहुंचा पाए। मैंने कहा कि रोटी का मतलब उससे रोजगार के क्या अवसर हम दे सकते हैं, किस रूप में दे सकते हैं, उनके योग्यता के अनुसार, वो एक महत्वपूर्ण है। कपड़े का मतलब है कि तन ढक सके, कहने में इतनी आय उनके हो कि वो अपना तन ढक सके। आवास जो सबसे बड़ी बात है, जिस पर वो रह सके, ये बेसिक चीज़ तो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मेरी प्राथमिकता है, निश्चित रूप से है। इतना ही उनके लिए संघर्ष नहीं होगा, चुनाव जीत कर आने के बाद विकास करना काफ़ी संघर्ष होगा, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है कि अब तक जो सरकार सत्ता में यहाँ रही है या फिर केंद्र में जो सांसद रहे हैं, उन्होंने विकास के नाम पर केवल मजाक किया है। उन तमाम चीज़ों को लेकर मुद्दा बनाएंगे और आने वाले समय में लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि अगर वो शासन में आते हैं, वो सत्ता में आते हैं, तो मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की दिशा में वो कारगर तरीके से काम करेंगे। सुशील कुमार सिंह, गुमला।